नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम HCL इन्फोसिस्टम लिमिटेड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस स्टॉक की बात करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, फुल एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि कंपनी कैसी है, बिजनेस कैसा है कंपनी का। साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे कि कंपनी फंडामेंटली वाइज कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशंस कंपनी की कैसी हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मैं स्टॉक की बात करता हूँ तो ये स्टॉक ऐसा है जिसने काफ़ी ऐसे हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं जिनका जो है रिटर्न्स जो है खाए हैं। आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक ने काफ़ी लोगों का पैसा जो है उसको ख़त्म किया है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको डुबोया है। क्योंकि ये स्टॉक को आप चाहे जितना मर्जी आप यहाँ पे बात कर लें इसके बारे में, यहाँ पे आपको स्टॉक में प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी कम बनते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन बिल्कुल डिटेल वाइज। सबसे पहले कंपनी की बात करेंगे कि कंपनी का जो हमारे पास बिजनेस क्या है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे बाकी सारी चीज़ें। तो अगर आप यहाँ पे वीडियो में जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे HCL इन्फोसिस्टम कंपनी की, तो कंपनी का जो हमारे पास मेन बिजनेस है उसकी बात करें तो देखिए, HCL इन्फोसिस्टम लिमिटेड इज़ फर्मली एंगेज्ड इनटू वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। तो कंपनी का बेसिकली जो मेन बिजनेस है वो हमारे पास है टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके अलावा IT सेक्टर में भी यहाँ पे कंपनी का बिजनेस आप देख सकते हैं कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आप देखें तो यहाँ पे एंटरप्राइज एप्लीकेशन सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैप। तो यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, ओनली 561 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 7 रुपीज़ है, बट यहाँ पे जब बुक वैल्यू की बात करें तो वो हमारे पास नेगेटिव में है। कंपनी की बुक वैल्यू देखिए नेगेटिव में है। उसके अलावा देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी नेगेटिव में है। और बात करें यहाँ पे अगर कंपनी के हम PE की, तो वो कंपनी ने शो नहीं किया है। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी शो नहीं किया है। बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो ये भी 0% और फेस वैल्यू हमारे पास कंपनी की है 2 रुपी। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करें यहाँ पे कंपनी के प्रोज और कॉन्स की, तो देखिए प्रोज और कॉन्स की बात करें तो ये हमारे पास है कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स और ये हमारे पास है कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही पॉइंट है कि कंपनी जो अपना डेट रिड्यूस कर रही है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आप देखिए कंपनी की सेल ग्रोथ कम हुई है, कंपनी की लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं। तो उसके अलावा देखिए जो हमारे पास इंक्रीज़ हुए हैं, जो उनके जो डेट है उसके डेज़ काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं पहले से। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि कंपनी की नेगेटिव में है। अब चलते हैं इसके शेयर प्राइस के ऊपर और कंपनी के रिटर्न्स के ऊपर। यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो इस चीज़ में जो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखते हैं स्टॉक को, तो देखिए स्टॉक में सबसे बड़ी बात कि इसमें फ्लक्चुएशंस काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको। अगर आप भी इस पे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपने इस चीज़ को फेस किया होगा कि कभी भी स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाता है, दैन अगले ही सेकंड में यहाँ पे आपको अपर सर्किट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा अगर लास्ट 5 डेज़ की बात करते हैं तो स्टॉक में गिरावट हुई है। 1 मंथ की बात करते हैं तो अगेन गिरावट है। 6 मंथ की बात करें तो फिर से गिरावट है। 1 ईयर की बात करें तो ये एक ग्राफ है। यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। स्टॉक की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये एक लंबे टाइम से स्टॉक जो हमारे पास 15 रुपीज़ के करीब ट्रेड कर रहा था, उसके बाद से हमें स्टॉक में अचानक से एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली। जब इस स्टॉक में इतनी तेज़ी हुई थी देन तब भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि कंपनी फंडामेंटली वाइज अच्छी नहीं है। उसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशंस कंपनी की अच्छी नहीं है, कंपनी जो है स्टेबल नहीं है। डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे नुकसान हो सकता है, बट फिर भी जो है लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। देखते हैं उसके बाद देखिए जहाँ से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऑपरेटर्स गेम, डेफिनेटली ऑपरेटर्स ने स्टॉक को ऊपर लेके गए, दैन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की, दैन वो उसके बाद वो भागा गए। तो उसके बाद से ही स्टॉक में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक ने अब तक काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा डुबोया है। अगर आप मैं इसका मैक्स चार्ट चेक करता हूँ तो यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर होने वाली हैं। तो अब यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक का एक्चुअली जो हमारे पास पोजीशन है वो क्या है। तो यहाँ से आप देखिए जो स्टॉक हमारे पास अराउंड एक टाइम पे हमारे पास देखिए आप 300 के अराउंड जो है स्टॉक ट्रेड करता था, बट लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली है। अभी स्टॉक जो बिल्कुल ज़ीरो है, कंपनी में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो अगेन जो है इसमें तेज़ी लाए या फिर अपने जो बिज़नेस है उसको इंक्रीज़ करें, क्योंकि लगातार हमें जो है कंपनी के बिज़नेस में, कंपनी की परफॉर्मेंस में गिरावट ही देखने को मिली है। अगर मैं कंपनी की यहाँ से आप देख सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले रेवेन्यू देखिए उसमें बड़ी गिरावट हुई है।
साथ ही साथ नेट इनकम देखते हैं, उसमें गिरावट हुई है। डिल्यूट अर्निंग पर शेयर, उसमें गिरावट है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें गिरावट है। तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस भी हमारे पास ठीक नहीं है। उसके बाद अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में कवर करता हूँ तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ब्रीफ में पता लगेगा कि कंपनी की जो हमारे पास एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू, अगर आप ईयरली बेसिस की भी बात करें तो देखिए 2019 के बाद से कंपनी में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, एक बड़ा जहाँ पे हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा थोड़ा सा अगर मैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियरली देखा जाएगा। देखिए लगातार कंपनी की परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिली है। आप खुद चेक कर सकते हैं कि कंपनी का ग्राफ जो लगातार नीचे आया है। कंपनी ऐसा बिल्कुल रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है जिससे कि कंपनी का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो। तो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी की काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में है। उसके अलावा अगर देखते हैं तो एक जो अच्छी बात हमारे पास ये है कि कंपनी के जो होल्डिंग है वो 62% की है प्रमोटर्स के पास। उसके अलावा आप देखें तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कंपनी के अगेंस्ट है। उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पे जो अपनी होल्डिंग है उसको कम किया है। तो ये एक इशू है। देखिए अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर बात करते हैं आप कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो मार्च के मंथ में कंपनी में 0.02% की होल्डिंग थी, लेकिन उसमें से भी जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स में भी अब यहाँ से बाहर आ चुके हैं। तो ये बात है। देखिए दोस्तों ओवरऑल अगर आपसे बात करूँ स्टॉक की, तो इसमें जो है पॉजिटिव पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा कम है। बट अगर दूसरी तरफ बात करता हूँ यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स की, तो स्टॉक में हमें नेगेटिव पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप इस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। इससे अच्छा आप किसी और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये स्टॉक आपका डेफिनेटली जो पैसा है उसको डुबोएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्कोप नहीं दिख रहा है कि इसमें आपका जो स्टॉक है वो ऊपर जाए। क्योंकि अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक आपको यहीं पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा अराउंड 16 रुपीज़ 17 रुपीज़। अगर आप पिछले 5 साल की ही बात ले लें तो देखिए लगातार स्टॉक में गिरावट हुई है। पिछले 5 साल की बात करें तो स्टॉक ने आपको बिल्कुल निराश किया है। तो देखिए दोस्तों, मैं केवल आपको यहाँ पे एक एडवाइस दे सकता हूँ, कंपनी की ओर से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे सकता हूँ। बाकी ओवरऑल आप जो डिसीज़न होगा फाइनल की आपको क्या करना है वो आपका होने वाला है। आप खुद एक बार एनालिसिस कर लें, खुद रिसर्च करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है देन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट ओवरऑल अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये स्टॉक बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। बाकी फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप खुद रिसर्च करके ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी किसी और स्टॉक के रिलेटेड और कोई भी क्वेरी है प्लीज़ आप हमें जरूर कमेंट करें। उसके अलावा अगर आपने चैनल हमारा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियोस है वो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।